हेलो एंड वेलकम टू माय वंडरफुल शो किससे बॉलीवुड की गलियों से। बॉलीवुड में काल्पनिक फिल्मों और देशभक्ति का पुराना नाता रहा है। देश और देश प्रेम पर यहाँ कई फिल्में बनी, लेकिन जब भी देशभक्ति फिल्मों की बात होती है तो जहन में सबसे पहले नाम आता है उस एक्टर का जो भरत कुमार के नाम से मशहूर हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनोज कुमार की, जिनका अभी हाल ही में 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को हृदय संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सागरनामा आज इस एपिसोड के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय सिनेमा में उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। वह न केवल प्रतिभाशाली अभिनेता थे, बल्कि उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति और क्लर्क जैसी कालातीत क्लासिक फिल्मों के पीछे एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता भी थे। अपने राष्ट्रवादी चित्रणों के कारण ही वे देशभक्त अभिनेता के रूप में बॉलीवुड पर एक अमिट छाप छोड़ पाए। भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें 1992 में पद्मश्री और 2015 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी अंतिम निर्देशित फिल्म 1999 में जय हिंद थी, जिसमें उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने अभिनय किया था। आज मैं उनके उल्लेखनीय जीवन यात्रा के बारे में कुछ आकर्षक प्रसंग आपके साथ साझा करूंगी, लेकिन उनके जीवन पर गहराई से बात करने से पहले जल्दी से जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान में हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी के रूप में हुआ था। कुमार ने अपने शुरुआती साल उसी शहर में बिताए जहां दशकों बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा गया। 10 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें और उनके परिवार को विभाजन के बाद दिल्ली भागना पड़ा। अराजकता के बीच उन्हें एक व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा। हिंसा में उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। 1949 की फिल्म शबनम में अपने पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार के किरदार से प्रेरित होकर मनोज कुमार ने अपना स्टेज नाम बदलने का फैसला लिया। इस दिग्गज स्टार ने 1957 की फिल्म फैशन से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। अपने शुरुआती दिनों में मनोज कुमार ने विभिन्न स्टूडियो में एक भूत लेखक के रूप में काम किया, जहां उन्हें प्रति दृश्य के लिए सिर्फ 11 रुपए ही मिलते थे। 1965 भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार को जय जवान जय किसान के नारे पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इसके फलस्वरूप 1967 में उनकी निर्देशन वाली पहली फिल्म उपकार बनी। 1989 में मनोज कुमार ने अपनी फिल्म क्लर्क में पाकिस्तानी अभिनेता मोहम्मद अली और जेबा को कास्ट करके एक साहसिक कदम उठाया। क्रांति के बाद उनके करियर में गिरावट आई और उन्होंने 1995 में मैदाने जंग के बाद अभिनय छोड़ दिया। बाद में वह अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को फिल्म जय हिंद में निर्देशित करने के लिए वापस लौट आए।
जब अभिनेता को विज्ञान भवन में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए व्हील चेयर पर मंच पर लाया गया तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। मनोज कुमार के परिवार में उनकी पत्नी शशि गोस्वामी और 2 बेटे विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान मनोज कुमार परिवार के साथ दिल्ली आए थे। उस समय मनोज कुमार की उम्र मात्र 10 साल थी। काफी समय तक मनोज कुमार और उनके परिवार को रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। इस दौरान मनोज कुमार को वह सब देखना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। नन्ही सी उम्र में मनोज कुमार के अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि एक दिन उन्होंने हाथ में लाठी उठा ली और डॉक्टरों और नर्सों को पीटना शुरू कर दिया। मनोज कुमार ने इसका खुलासा कुछ साल पहले राज्यसभा टीवी को दिए एक इंटरव्यू में किया था। मनोज कुमार ने उसमें स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया था कि उन्हें किस तरह रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा और कैसे उन्होंने छोटे भाई को खो दिया था। मनोज कुमार ने बताया, मैं सबसे बड़ा बेटा था और मेरी एक छोटी बहन थी ललिता। जब विभाजन हुआ तो उस समय माँ ने छोटे बेटे को जन्म दिया। उसका नाम कुक्कू रखा गया था। वह और मेरी माँ बहुत बीमार थी। उस समय हम लोग रिफ्यूजी कैंप में रहते थे। माँ अस्पताल में थी और दंगे हो रहे थे। जैसे ही सायरन बजते तो डॉक्टर और नर्स अंडरग्राउंड हो जाते। मनोज कुमार ने आगे बताया था कि उस समय उनकी माँ और छोटे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। माँ डॉक्टरों को आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो सभी अंडरग्राउंड हो चुके थे। माँ चीखें मारकर रो रही थी। मेरा भाई कुकू भी चला गया था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने एक लाठी उठाई और अंडरग्राउंड जाकर कुछ डॉक्टरों और नर्सों को बुरी तरह से पीट दिया। इसके बाद मनोज कुमार के पिता ने उन्हें कसम दिलाई कि वे कभी भी मारपीट या हिंसा नहीं करेंगे। समय आगे बढ़ा और संघर्ष करते हुए कुमार भी। मनोज कुमार की जिंदगी उनके लिए फिल्मी किरदारों की तरह साफ सुथरी और शांत थी। उनका नाम कभी भी किसी अफेयर या स्कैंडल में नहीं आया। दैनिक जागरण को दिए एक इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बताया था, शशि से उनका प्यार पहली नजर का प्यार था। जब मैं शशि को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि यही है मेरी जीवन साथी। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त वह पुरानी दिल्ली में अपने एक दोस्त के घर पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। वहीं उन्होंने पहली बार शशि को देखा था। 1.5 साल तक वे एक दूसरे को दूर से ही देखते थे। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे, मगर किसी में सामने से बात करने की हिम्मत नहीं थी। मनोज कुमार ने बताया था कि उन्होंने पहले किसी लड़की को देखकर इस तरह का जादू नहीं महसूस किया था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। उनकी शादी कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं थी और मीडिया की हाइप भी नहीं थी। शादी बेहद शांत और सादगी भरी रही और शशि भी हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन वो मनोज कुमार के करियर में मजबूती से उनके साथ खड़ी रही। मनोज ने हमेशा अपनी वाइफ को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा माना। मनोज कुमार और शशि गोस्वामी की लव स्टोरी आपसी समझदारी और सम्मान से भरा था। तमाम हीरोइंस के साथ काम करने वाले मनोज कुमार का नाम कभी किसी हीरोइन के साथ अफेयर या किसी स्कैंडल में नहीं जुड़ा। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने के बावजूद मनोज कुमार की जिंदगी बिल्कुल साफ थी। मनोज कुमार ने भी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन रखा और इसी वजह से उन्हें एक आइडियल फैमिली मैन के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही जी
जैसे देशभक्ति और आदर्शों से भरी वो फिल्में किया करते थे, साफ, सीधे और ईमानदार। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। एक्टर मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। साल 1965 मनोज कुमार के लिए मानो खुशियों की बरसात बनकर बरसा। इस साल उनकी फिल्म शहीद रिलीज हुई, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। साथ ही अभी तक उनके लिए कुछ खास न लिख पाने वाले समीक्षकों की बोलती भी बंद हो गई। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी फिल्म शहीद देखी। भगत सिंह के जीवन पर बनी इस फिल्म से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने मनोज कुमार से अपने लोकप्रिय नारे जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाने को कहा। मनोज कुमार ने इस सुझाव को दिल से लिया और ट्रेन में दिल्ली से मुंबई लौटते वक्त ही उपकार की कहानी लिख डाली। यह फिल्म न केवल सुपरहिट रही, बल्कि इसके गाने मेरे देश की धरती सोना उगले ने देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि इस फिल्म को देखने से पहले ही लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया से रुखसत हो गए। ताशगंज से लौटने के बाद वे इसे देखने वाले थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि वहीं से उनकी रहस्यमयी मौत की खबर आई। उपकार फिल्म से ही मनोज कुमार की छवि देशभक्त की बन गई और उन्हें मनोज कुमार से ज्यादा भारत कुमार के नाम से जाना जाने लगा। मनोज कुमार न केवल देशभक्ति के लिए जाने गए, बल्कि अपने साहस के लिए भी मशहूर थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया, तो मनोज कुमार ने इसका खुलकर विरोध किया। कहा जाता है कि सरकार ने उनसे प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके कारण उनकी फिल्म 10 नंबरी पर रोक लगा दी गई। लेकिन मनोज डरे नहीं, वे सरकार के खिलाफ कोर्ट में चले गए। वे बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता और निर्माता रहे जिन्होंने सरकार से कानूनी जंग लड़ी और जीत हासिल कर अपनी फिल्म को रिलीज भी करवाया। कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, ये दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी। हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी का मनोज कुमार बनना, यह किस्सा भी बड़ा रोमांचक है। दरअसल मनोज कुमार अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे और 1949 में उनकी फिल्म शबनम देखकर उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें भी एक्टर बनना है। फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम मनोज कुमार था। गोस्वामी जी दिलीप कुमार के किरदार से, या यूं कहें दिलीप कुमार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम बदलकर मनोज कुमार रखने का फैसला लिया। उन्होंने अपने करियर में हमेशा साफ सुथरी और प्यारी फिल्में बनाई हैं। जैसा किरदार इनका फिल्मी पर्दे पर होता था, वैसा ही रियल लाइफ में भी था। मनोज कुमार की जिंदगी बेहद शांत और साफ रही। उस दौर में जहां हर एक्टर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खबरें आती थीं, वहीं पर मनोज कुमार का नाम किसी भी स्कैंडल या अफेयर में नहीं था। बेहतरीन अदायगी, फिल्म निर्माण और निर्देशन के लिए मनोज कुमार को कुल 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। इनमें से सबसे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें उपकार के लिए मिला था। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 अवार्ड जीते थे। आज दिग्गज अभिनेता भले ही यह दुनिया छोड़कर चले गए हों, लेकिन वो हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में ताउम्र रहेंगे।
आशा है ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले हफ्ते और सुनाऊंगी कुछ नए चटपटे किस्से बॉलीवुड की गलियों से। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।